यह कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुंदर का लेवल 50,000 फीट बढ़ गया है और जो लोग बचे हुए हैं वह लोग समुंदर में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मिथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुंदर के अंत में एक ड्राईलैंड है और वो जगह है जमीन और यह सब वहाँ पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है और यह वही एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वह साफ हो जाता है और इसके बाद यह उसे पी लेता है क्योंकि समुंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। दास्तान को एक बोट मिलती है और उसे उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को देखता है तो वो दास्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसके बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी लेकिन दास्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वह कुछ बटन्स को दबाता है और यह देखकर जो उसके फल चुराकर भागा था वह दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है जिससे दास्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता इसलिए वह बच जाता है। दास्तान जल बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती है उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और दास्तान इसी के सहारे जल बस्ती में इंटर हो जाता है। और जब वह दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दास्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दास्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके 2 गुने चाहिए और वो 2 गुने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वही दास्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर यह पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वह सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना और इसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था अवंतिका। देवसेना इसकी गार्डन थी। दास्तान अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके साथ एक लड़की होती है और वो दास्तान से कहते हैं तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब यह गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं था, वो बाहर से आया है और उनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दास्तान उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोने शुरू कर देते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तान पानी में डूबे लुटेरे उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है तभी उसकी मदद के लिए वहाँ देवसेना आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तान मान जाता है और ये तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल यह अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पीठ पर एक टैटू होता है। दरअसल इनका मानना है कि वो ड्राईलैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर तीनों तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे,
जिनका काम बस मरना और मारना होता है, दूसरा आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं, और तीसरा म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिर्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और दास्तान भी एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि समुंदर का पानी पिए नहीं जा सकते, क्योंकि समुंदर का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता। लेकिन देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है ये सिर्फ बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना कर देती है और उसे मना लेती है कि वह अवंतिका को नहीं मारे। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरों के सरदार चुमो को देखते हैं। वो कहता है उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसलिए अपने आदमियों को प्लेन से दास्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसलिए देवसेना खुद ही लड़ाई में कूद पड़ती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो प्लेन में फंस जाती है। तभी दास्तान वहां आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोट पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका था और गुस्से में आकर वो देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है आज के बाद मेरे बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं। जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है, उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी होगी। दास्तान मान जाता है और कहता है आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है ये दोनों भूखी है, इसलिए वह समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब यह पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहाँ वो इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दास्तान अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरा तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। ये बेवकूफी है, ऐसा कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी। और साथ ही तुम्हारी वोट में जो चीजें हैं, शिक्षा या गाना बजाने वाला बॉक्स, पुरुषों की धरती पर ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। दास्तान कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुमो कहता है कि अगर यह नहीं बता रहे हैं तो इन दोनों को जान से मार दो। और इससे पहले कि यह इन दोनों को मारते, अवंतिका बाहर आ जाती है और वह अवंतिका को कब्जे में
भी ले लेते हैं। चुमो दास्तान और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी, इसलिए दास्तान देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देने लगता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और यह काफी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वह सूखी धरती का ही है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और यह देवसेना की बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वहाँ से भाग कर आ गया था। वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ से दास्तान डिसाइड करता है कि वह अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहां पर वो लुटेरे थे। दास्तान चुमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चुमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तान एक मसान निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है कि चुमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रश करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा था। अब इससे पहले जहाज डूब पाता, वहाँ पर देवसेना उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चुमो अभी भी जिंदा था और वह एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड से निकल जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में चुमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस प्रकार दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इसके साथ जो आदमी होता है उन्हें नक्शा पढ़ना आता है और वह ड्राईलैंड का पता लगा लेता है और फाइनली यह पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माता पिता के थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी था। क्योंकि उनको पता था कि वह मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अवंतिका के पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उसमें यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि ड्राईलैंड कहाँ पर है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी। अगर वो यहाँ रहती तो बच नहीं पाती और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुंदर ही है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।